हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स वाला पर। तो आज हम भैया सीखेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण का लेक्चर नंबर 6। इसका जो पीछे 5 लेक्चर पढ़ाए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब भैया आगे बढ़ते हैं। इसका जो प्रश्न 4 का पहला भाग था वो पिछले लेक्चर में कवर हो गया था। आज दूसरे भाग पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। पहले आपको संगत या असंगत देखना है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जो पिछला क्वेश्चन था वो संगत था, उसको हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है भैया, तो ये वाला क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना हम हल हल शुरू करते हैं। दिया है दिया है क्या दिया हुआ है, ये वाला समीकरण x माइनस वाई और ये +8 है, ये पीछे आएगा बन जाएगा -8। क्या बन जाएगा? -8 बराबर 0। ये आपका है समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण है? ये आपका समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा समीकरण क्या है? 3x माइनस 3y और ये +16 है, बराबर किधर आएगा? बन जाएगा -16 बराबर के 0। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। इसको हम पीछे से ले लेते हैं क्योंकि आपको जो मानक रूप है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो इसको हमें c1 बनाने के लिए इसको हमें पीछे लेना पड़ता है। हमें आशा है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब भैया आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे अब समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे भैया? जो हमारा समीकरण 1 है उसकी अब हम तुलना करेंगे। किससे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो भैया क्या करेंगे? समीकरण जो हमारा 1 है उसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। अब तुलना कैसे करते हैं? तुलना ऐसे करते हैं, x माइनस वाई और -8 बराबर 0 और है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर के 0। अब क्या होगा? x यहां पर है, x यहां पर है, यहां पर a1 है, यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर कुछ नहीं होता है, वहां पर 1 होता है। तो भैया a1 बराबर आ गया आपका 1। a1 बराबर कितना आ गया? a1 बराबर आ गया 1। b1 बराबर देखते हैं। अब देखिए यहां पर y है, यहां पर y है, यहां पर b1 है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। चिन्ह चेंज होगा तो भैया चेंज कर देंगे। तो यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो यहां पर निकलेगा b1 बराबर माइनस है। यहां पर प्लस था, यहां पर प्लस था, इसलिए यहां पर हमने चिन्ह में कोई चेंज नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। 7 बराबर, यहां पर 7 है, यहां पर 8 है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, इसलिए चेंज हो जाएगा। 7 बराबर आ जाएगा -8। क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो भैया करते हैं। ये आ रहा है। ठीक है भैया, अब करते हैं तो क्या हो जाएगा? अब यहां पर पहले आप 13 बना दीजिए भैया। अब ये बन जाएगा a2 बराबर, अब तुलना भैया करेंगे। देखिए यहां पर x है और कहां गया दूसरा? यहां पर x है, यहां पर a2 है, यहां पर 3 है, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। b2 बराबर करते हैं। यहां पर y है, यहां पर y है, यहां पर b2 है, यहां पर 3 है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है,
चिन्ह चेंज है, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर B2 है, तो B2 बराबर आ जाएगा -3। C2 बराबर, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, चिन्ह चेंज है, तो भैया -16 आ जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी, हमें आशा है भैया। आगे बढ़ते हैं। अब A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर A1 का मान है 1, A2 का मान है 3। अब B1 बटा B2 ज्ञात करते हैं। B1 बटा B2, हाँ भैया, तो B1 बटा B2 हो जाएगा आपका, B1 का मान है -1 और B2 का मान है -3। तो माइनस से माइनस तो भैया कैंसिल हो गया, तो बन गया ओवरऑल 1/3। C1 बटा C2 ज्ञात करते हैं। अब C1 का मान है -8 और C2 का मान है -16। माइनस से माइनस गया, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो बन गया ओवरऑल 1/2 के बराबर। ठीक है भैया, तो A1 बटा A2 तो बराबर है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। ये तो किस रूप को दर्शाता है, ये एक समांतर रेखा को दर्शाता है, इसलिए यह एक, और समांतर कैसा होता है, समांतर असंगत समीकरण होता है। कैसा होता है, असंगत होता है, इसलिए यह एक असंगत समीकरण है। कैसा समीकरण है, असंगत समीकरण है। तो ये कह रहा था जब संगत हो तब ग्राफ विधि से दर्शाइए, ये असंगत है, इसलिए इसका क्वेश्चन जो है यहीं पर इसका उत्तर आ जाएगा। हमें आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है 2x + y - 6 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो भैया इसका अब हम हल शुरू करते हैं। हल दिया है क्या दिया है, 2x + y - 6 बराबर 0, यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, 4x - 2y - 4 बराबर 0, यह आपका है समीकरण नंबर 2। अब देखिए पहले क्या करता था, दे देता था, हमसे बनवाता था, इस बार आपको हम बना के दे दिए इसमें समीकरण। आगे क्या करेंगे, अब समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करने पर, तो भैया करते हैं। तो A1 का मान क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर A1x है, यहाँ पर 2x है, x के स्थान पर x तो है और A1 के स्थान पर 2 है, तो A1 का मान क्या निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। B1 बराबर किसका मान, B1 का मान। यहाँ पर B1y है, यहाँ पर y है, तो B1 के जगह पर जहाँ कुछ नहीं होता है वहां पर 1 तो होता ही है, और यहाँ पर है प्लस है, यहाँ पर है प्लस है, तो 1 आ जाएगा। C1 बराबर, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए आ जाएगा -6। अब इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर, तो भैया करते हैं। तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है A2x, यहाँ पर है 4x, तो x के स्थान पर x है, A2 के स्थान पर 4 है। B2 बराबर B2y, यहाँ पर 2y, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो B2 बराबर आ जाएगा -2। C2 बराबर, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है,
C2 बराबर आ जाएगा -4। इतनी बातें आपको मन में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं भैया। अब A1 बटा A2 बराबर A1 का मान आया था 2 और A2 का मान आया है 4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 1/2 के बराबर आ गया। अब B1 बटा B2 ज्ञात करते हैं। B1 बटा B2, B1 का मान है 1 और B2 का मान है -2, तो भैया ये हो गया B1 बटा B2। अब देखिए A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ही बराबर नहीं है। आप देखिए ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो क्या है दोनों बराबर हैं? वो +50 पैसा है, वो -50 पैसा है, तो कहाँ बराबर हो जाएंगे भैया? तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसलिए अब भैया ये है जो ये प्रतिच्छेदी रेखा को दर्शाता है। आप बताइए प्रतिच्छेदी रेखा कैसे रेखा होती है? तो आप कहेंगे भैया जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो एक संगत रेखा होती है। मतलब भैया आपका काम तो बढ़ गया। कह रहा था यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा इसका। तो भैया क्या हो जाएगा? इसलिए यह एक संगत समीकरण है, यह एक संगत समीकरण है। तो भैया इसका आप ग्राफ बनाइए। अब इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर ग्राफ बनाना सिखा देते हैं इसका आपको। हम नोट करिए। हाँ भैया, अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो पहले समीकरण 1 से इसके मानों को निकालते हैं। समीकरण 1 से अब देखिए मान कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर x का कुछ मान रखेंगे अपने मन से। आप भी कुछ भी अपने मन से रख दीजिए। कुछ मान निकालेंगे तो x का अगर मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। अगर y का मान अपने मन से रखेंगे तो x का मान निकलेगा। फिर उन्हीं मानों को हम ग्राफ में दर्शा देंगे, फिर आपको एक रेखा मिलेगी, वही आपका बन जाएगा जो है ग्राफ। ठीक है भैया जी, अब वही चीज हम करने जा रहे हैं। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 है 2x + y - 6 बराबर के 0। तो भैया क्या करेंगे यहाँ पर अब आप मान रखिए। क्या मान रखे? यहाँ पर आप किसी का भी मान रख सकते हैं। तो हम कहेंगे भैया y का मान आप रखिए। अगर आप y का मान 1 रख देंगे तो भैया क्या बन जाएगा? 1 तो 6 में से 1 जाएगा, 5 बन जाएगा। नहीं 1 मत रखें तो पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि 5 से आप 2 से भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, तो पॉइंट में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 2। क्या रख दीजिए? 2। y बराबर 2 रखने पर, y बराबर क्या रखने पर? 2 रखने पर। तो क्या रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2x + 2 - 6 बराबर 0। तो 2x + 2 - 6 बन जाएगा -4 बराबर के 0। तो 2x बराबर -4 उधर जाएगा, बन जाएगा +4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो भैया x बराबर 2 के बराबर आ गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब आप रख दीजिए y बराबर आप रख दीजिए अब 4। y बराबर क्या रख दीजिए? 4 रखने पर। y बराबर क्या रखेंगे अब? 4 रखने पर। y बराबर 4 रखने पर। देखिए स्क्रीन में आ रहा है y बराबर 4 रखिए भैया। जब y बराबर आप 4 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x + 4 - 6 बराबर 0। तो 2x बराबर +4 - 6 बन जाएगा -2 बराबर 0। तो 2x बराबर -2 रह जाएगा, बन जाएगा +2। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो x बराबर बन गया 1। तो भैया आपके जो समीकरण 1 के मान है वो आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं भैया? डब्बे में आप लिख दीजिए x y। जब आपने y का मान 2 रखा तो आपको x का मान कितना मिला भैया? 2 मिला। और जब आपने y का मान 4 रखा तो आपको इसका मान क्या मिला? 1 मिला। अब यही चीज आपको करना है समीकरण 2 के साथ, फिर आपको दोनों पॉइंट उसके भी मिल जाएंगे। समीकरण 2 क्या है भैया? समीकरण 2 है 4x - 2y
-4 बराबर के 0। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, अब यहाँ पर आप रख दीजिए y बराबर 0। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, तो क्या बन जाएगा 4x -2 इंटू 0 -4 बराबर 0। तो 4x -2 0 0 -4 बराबर के 0। 4x बराबर 0 और -4 जोड़ के तो -4 बन जाएंगे, उधर जाएगा बच जाएगा +4 बन जाएगा। देखिए क्या हुआ है पर 0 -4 0 तो -4 बन गया और बराबर को उधर भेज दिया तो +4 बन गया। ठीक है भैया जी, 4 एकम 4 4 एकम 4, तो x बराबर बन गया आपका 1 के बराबर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब y का कुछ मान रखेंगे तो एक्स्ट्रा में कुछ मान मिलेगा, तो y बराबर 1 रख दीजिए। 1 रखने पर y बराबर 1 ना रखिए, नहीं तो भैया 1 रख देंगे आप तो 4 2 6 हो जाएगा, 4 को 2 से भाग नहीं लगा पाएंगे। y बराबर 2 रखिए, y बराबर 2 रखने पर तो y बराबर क्या रखेंगे आप, y बराबर आप 2 रखेंगे, तो भैया रख दीजिए। तो 4x -2 इंटू 2 -4 बराबर के 0। तो भैया 4x -2 दूनी 4 -4 बराबर के 0। तो 4x -4 -4 -8 बराबर 0। तो 4x बराबर -8 +8 बन जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो x बराबर बन गया 2 के बराबर। कितना बन गया, 2 के बराबर बन गया। अब आप भैया इसका ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ क्या पॉइंट बना लीजिए x y। जब आपने y का मान 0 रखा तो आपको x का मान 1 मिला, जब आपने y का मान 2 रखा तो आपको x का मान 2 मिला। ठीक है भैया, अब यही चीज आपको ग्राफ में दर्शा देनी है, बस काम खत्म। तो ये ग्राफ बनाए जा रहे हैं। यह है x अक्ष, यह है x डेश अक्ष, यह है y अक्ष, यह है y डेश अक्ष। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। ये हमारा मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु है। तो भैया पॉइंट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भैया, ये हमारे पॉइंट्स बन गए हैं। अब आपको सिर्फ दर्शाना है। पहला समीकरण करिए, x बराबर 2 कदम, y बराबर 2 कदम, तो 2 कदम यहाँ पर और 2 कदम यहाँ पर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। x बराबर 1 कदम, y बराबर 4 कदम, x बराबर 1 कदम, y बराबर 4 कदम, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है भैया, अब इसका लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, पटरी से मस्त लाइन ड्रॉ कीजिएगा। हमारा लाइन यहाँ पर टेढ़ा हो जाता है क्योंकि हम बोर्ड बना रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, x बराबर 1 y बराबर 2, ये समीकरण दूसरा लाइन है। x बराबर 1 y बराबर 0, तो x बराबर 1 y बराबर 0 तो यहीं पर आ जाएगा भैया, क्योंकि y पे 0 जाना है तो y पे कहीं जाना ही नहीं है। x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2 y बराबर 2, मतलब कि यहाँ पर। अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर भैया कटा, तो भैया क्या था, प्रतिच्छेदी रेखा था कि नहीं था। तो यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद रेखा बन गया है। तो भैया इसका ग्राफ हमने बना दिया, आपका ये आंसर आ चुका है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ भैया, तो हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको इसके पीछे का वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टॉपर बनिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।